नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र गौतम आज आपके सामने लेकर आया हूँ हिस्ट्री का ये एक लेक्चर है। तो अभी तक जो हमने बंगाल में अंग्रेजी प्रभुसत्ता तक जो है देख लिया है। आज जो हम पढ़ेंगे वो मैसूर के बारे में पढ़ेंगे। बंगाल के बारे में हमने कायदे से डिस्कस कर लिया है। आज जो हम पढ़ेंगे मैसूर के बारे में पढ़ेंगे और मैसूर के सारे युद्ध के बारे में हम जान लेंगे कि आंग्ल मैसूर युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैसूर में, जैसे मैसूर का जो स्ट्रक्चर के द्वारा हम लोग पढ़ते हैं तो थोड़ा याद रखने में आसानी रहेगी। तो देखते हैं, जैसे कि ये मैसूर दिख रहा है, ये मैसूर है, ये जैसे मैसूर दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो शासक एक प्रकार से काम करते थे। तो ये एक प्रकार से ये जो था वास्तविक शासक, और इधर था एक वास्तविक शासक था, और ये वास्तविक शासक था, और ये ये वास्तविक शासक था, ये यहाँ का शासक था। ये शासक जो था यहाँ पे जो है 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी की बात है। शासक जो है 18वीं शताब्दी में चिक्का कृष्णराज, जैसे हमने लिख लिया है, चिक्का कृष्णराज जो है यहाँ का क्या है था, एक प्रकार से शासक था। चिक्का कृष्णराज यहाँ का शासक था और वास्तविक शक्तियां किसके हाथ में थी? नंदराज के हाथ में थी। नंदराज जो है यहाँ पे वास्तविक शक्तियां मतलब शासक करता था। काम नाम का जैसे एक प्रकार से राष्ट्रपति ये होता है, तो उसी प्रकार से प्रधानमंत्री काम करता है। राष्ट्रपति जो है शासन का प्रमुख प्रतिनिधि, प्रमुख नागरिक है, एक प्रकार से प्रतिनिधि है, लेकिन काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। वैसे यहाँ पे था कि शासक तो चिक्का कृष्णराज था, लेकिन शासन कौन करता था वहां पे? वास्तविक शासक नंदराज करता था। तो 18वीं शताब्दी की बात है ये। तो हुआ ये 18वीं शताब्दी में हैदर अली जो है मैसूर की सेना में भर्ती हुआ। कौन भर्ती हुआ? हमने लिख दिया है, हैदर अली मैसूर की सेना में भर्ती हुआ। हैदर अली के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि हैदर अली था क्या। हैदर अली जो था 1721 ईस्वी में इसका जो जन्म हुआ था बुटिकोडा में हुआ था। बुटिकोडा में हुआ था। इसके पिता का नाम जो था फतेह मोहम्मद था। ये मैसूर की सेना में एक सिपाही थे और युद्ध में मारे गए थे। बड़ा होने के बाद जब बड़ा हो गया हैदर अली, तो ये मैसूर की सेना में भर्ती हुआ। मैसूर की सेना में ये भर्ती हुआ। कुछ दिन मतलब रहने के बाद 1755 ईस्वी में इसको जो है कहाँ डिंडीगुल का फौजदार इसको नियुक्त किया गया। कहाँ के फौजदार नियुक्त किया गया? डिंडीगुल का मतलब इसको फौजदार नियुक्त किया गया 1755 ईस्वी में। और इसने जो है यहाँ पे सेना के माध्यम से, सेना की सहायता से आधुनिक शस्त्रागार विभाग की स्थापना की। आधुनिक शस्त्रागार विभाग की इसने स्थापना की। 1762 ईस्वी की बात हमने लिख दिया ना। 1762 ईस्वी में मराठों ने, एक प्रकार से मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया। मराठों ने क्या किया? मैसूर पर आक्रमण किया, और हैदर अली के नेतृत्व में मराठे क्या हुए? पराजित हो गए। मराठे पराजित हो गए। अब जब मराठे पराजित हो गए तो इससे प्रसन्न होकर के वहां का जो एक प्रकार से, इससे प्रसन्न होकर के वहां का जो शासक था, उसने चिक्का कृष्णराज ने उसको ये क्या बना दिया है? उसको एक प्रकार से यहाँ का मतलब एक मुख्य सेनापति बना दिया गया। इसके बाद हैदर अली को क्या बना दिया गया? यहाँ का मुख्य सेनापति बना दिया गया। और 1762 ईस्वी की बात है। 1762 ईस्वी में इसने जो है नंदराज की हत्या कर दी। इसने क्या कर दी? नंदराज को मार दिया। अब जब नंदराज की हत्या हो गई तो हुआ ये कि 1760 ईस्वी की बात है, ऊपर से देखते हैं। 1760 ईस्वी में हैदर अली जो है यहाँ का शासक बना। जब नंदराज की कृष्णराज की जो है, चिक्का कृष्णराज की 1760 ईस्वी में मृत्यु हो गई। 1760 ईस्वी में चिक्का कृष्णराज की मृत्यु हो गई, और उसके बाद इस जो था ये हैदर अली यहाँ का क्या बना? शासक बन गया, मुख्य शासक बन गया। अंग्रेज जो थे इससे नफरत करते थे, क्योंकि इसने जो है अपनी उत्कर्ष में, मतलब अपने जो है समृद्धि में, अपने को यहाँ का शासक बनाने में फ्रांसीसियों की मदद ली थी। किसकी मदद ली थी? फ्रांसीसियों की मदद ली थी। इसलिए जो है अंग्रेज इससे नफरत करते थे। तो हुआ यह कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध क्यों हुआ? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था
1769 ईस्वी से 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी में तक हुआ था। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि मैसूर और ये इधर पड़ता है मद्रास की सरकार और मैसूर की सरकार के बीच सीमा विवाद था। क्या था? मद्रास की सरकार और मैसूर की सरकार के बीच सीमा का विवाद था। ठीक है, सीमा विवाद जो है इसका कारण था। तो 1767 ईस्वी में जोसेफ के नेतृत्व में 1767 हमने लिखा है ना, 1767 ईस्वी में जोसेफ के नेतृत्व में मैसूर पर आक्रमण हुआ। प्रारंभ में जो है हैदर अली हारा और मतलब युद्ध करता रहा। कुछ दिनों बाद एक प्रकार से ये इसने जो है अंग्रेजों को पराजित किया। मद्रास तक के पीछा करते हुए मद्रास की संधि हुई। कब हुई? मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1769 ईस्वी में हुई थी। अब मद्रास की संधि में हमने लिखा है नीचे, देख लीजिए। इसमें थोड़ा लैंग्वेज का मतलब ये है, हमने बताया पहले भी कि आप लैंग्वेज जो हम बोल रहे हैं वही वाली सही है। इसमें जो दिए गई है एक्चुअल में सिस्टम की वजह से ये लैंग्वेज अपने आप से एडिट हो जाती है। हमने ऐसा किया था लेकिन ऐसा हो जाता है, लैंग्वेज सही नहीं होती। अब हम कॉपी पेस्ट किया करेंगे, जो है मतलब काट के कॉपी पेस्ट करेंगे और वैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसमेमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है लेकिन आगे से नहीं होगी। तो देखिए इसके बाद होगा कि मैसूर, यहाँ पे देखिए मैसूर में इसने जब 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि हुई। किसकी संधि हुई? मद्रास की संधि। तो इस संधि के द्वारा देखिए क्या हुआ था, एक दूसरे के क्षेत्र, हमने इसमें कासा से बनता है ना क्षेत्र, तो ऐसे स्प्रेड कर दिया गया इसको, लेकिन वो लिखा क्षेत्रीय है। एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए गए थे। क्या? एक दूसरे के क्षेत्र वापस कर दिए गए थे। और दूसरा क्या हुआ था? एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए गए थे। और इसमें जो था कि युद्ध बंदियों को, मतलब कि हैदर जो था युद्ध बंदियों को रिहा करेगा। जो उसने युद्ध बंदी कर लिए थे उनको रिहा कर देगा। अगले ही हुआ था कि अंग्रेज जो थे वो हैदर को युद्ध के रूप में हट जाना देंगे। मतलब युद्ध जो हुआ उसमें क्षतिग्रस्त जो हो गया था एक प्रकार से उसका सामान वगैरह, तो उसका क्या देंगे? उसका ये युद्ध बंदियों मतलब ये हट जाना देंगे। अगला जो युद्ध हुआ एक प्रकार से उसके बारे में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में हम जानते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसके बारे में हम देखते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ। ये 1780 ईस्वी से 84 ईस्वी तक हुआ था। कब हुआ था? 1780 से 84 ईस्वी तक हुआ था। इसका कारण क्या था? कारण यह था कि अंग्रेज जो थे फ्रांसीसी बंदरगाह माही पर क्या कर रहे थे? अंग्रेज जो थे फ्रांसीसी बंदरगाह माही पर कब्जा कर लिया। फ्रांसीसी बंदरगाह जो था माही पर कब्जा कर लिया, जो किसके नेतृत्व में था? हैदर के नेतृत्व के अंतर्गत आता था। अब इससे परेशान होकर के कि हैदर ने फिर कर्नाटक पे आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों के नेतृत्व वाले कर्नाटक पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अब कर्नाटक पे आक्रमण कर दिया तो कर्नाटक में युद्ध हुआ। तो इस कर्नाटक का एक प्रकार से जो नवाब था, कर्नाटक का जो नवाब था उसने हैदर के खिलाफ युद्ध में अंग्रेजों से सहायता मांगी। तो इसके लिए 2 सैनिक भेजे थे। अंग्रेजों ने 2 सैनिक भेजे थे। तो एक को भेजा था हैदर में उस समय कौन सा नवाब था? हैदराबाद में जो है हैदर में नहीं, कर्नाटक में उस समय जो था नवाब था मोहम्मद अली जो था वो अंग्रेजों से सहायता मांगी। तो अंग्रेजों ने एक सहायता के लिए इसकी सेनाएं भेजी थी। तो एक सेना भेजी थी कर्नल बेली के नेतृत्व वाली अरंदी में कर्नल बेली वाली की सेना का नेतृत्व करने के लिए कौन कर रहा था? वो हैदर कर रहा था। दूसरी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो वाली सेना का नेतृत्व इसका बेटा कर रहा था, टीपू सुल्तान कर रहा था। कौन कर रहा था? टीपू सुल्तान। एक्चुअल में ये रास्ते में ही सेना पहुंची थी तो ये युद्ध करने लगा था। टीपू सुल्तान रास्ते में हेक्टर मुनरो वाली सेना को पकड़ करके उससे युद्ध करने लगा और युद्ध कर रहा था। तो पता चला कि अरंदी में जो सेना पहुंची है वो हार गई। अब ये हेक्टर मुनरो अब डर गया कि मतलब वो भी सेना यहाँ पे आएगी और मतलब हमसे आक्रमण करेगी। तो इसने क्या किया? युद्ध मतलब जितना भी सामान था
गोला बारूद वगैरह वगैरह वो छोड़ के भाग गया। इधर हमने लिख दिया भागी और ऊपर लिखा है हारी, मतलब ऐसे ना, ऐसे जो है डिनोशन से आप याद कर सकते हैं। अगला जो 1782 ईस्वी में पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली जो है घायल हो गया, पराजित मतलब घायल हुआ, ये पराजित नहीं हो, घायल हो गया, और घायल होने के बाद में यहाँ पे इसी की क्या हो गई, मौत हो गई। और 1782 ईस्वी में जो था टीपू सुल्तान शासक बना और इस 1783 ईस्वी के में जब शासक बना था तो ब्रिगेडियर मैथ्यूज के नेतृत्व में मैसूर पर आक्रमण हुआ। और मैसूर पर जब आक्रमण हुआ तो हुआ ये कि ब्रिगेडियर मैथ्यूज की सेना को इसने पराजित कर दिया, प्रकार से उसको पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद में फलस्वरूप यूरोप मतलब मैंगलोर की संधि हुई। कौन सी संधि हुई? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ? मैसूर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ। 1784 में संधि हुई थी। इस संधि के द्वारा एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए गए थे, हमने लिख दिया। उसके बाद में इस युद्ध में क्या हुआ था? इस युद्ध बंदियों को टीपू जो है युद्ध बंदियों को रिहा करेगा, युद्ध बंदियों को क्या कर देगा? वो रिहा कर देगा। अगला ये युद्ध में, इस युद्ध के बाद टीपू का जो है फ्रांसीसियों ने साथ छोड़ दिया था। फ्रांसीसियों में यूरोप की संधि हुई थी, जिसके कारण फ्रांसीसी अब मतलब यूरोप की संधि के बाद अब फ्रांसीसियों ने भी टीपू का साथ छोड़ दिया था। अब टीपू अकेला पड़ गया था। अब इसके बाद जो हुआ, अगला युद्ध हुआ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी तक। 1790 से 92 ईस्वी तक। इस युद्ध का कारण जान लीजिए। इस युद्ध का जो हमने कारण देख लीजिए। इस युद्ध में जो था वो दो डच दुर्ग थे, मतलब दो डच दुर्ग थे, आइकोटा और क्रिंगानूर। इनको जो था टीपू खरीदना चाहता था। कौन खरीदना चाहता था? टीपू खरीदना चाहता था, लेकिन इनके जो मित्र अंग्रेजों के नेतृत्व वाला, अंग्रेजों के मतलब अंडर वाला एक राज्य था, त्रावणकोर ने इनको खरीद लिया। तो फलस्वरूप क्या किया? टीपू ने जो था त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। अब टीपू ने त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया तो हुआ ये, टीपू त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया तो सब मतलब एक माहौल ऐसा बन गया कि तीनों ने मिल, यहाँ पर जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, उस समय जो था लॉर्ड कॉर्नवालिस वहां का शासक था, मद्रास का एक प्रकार से गवर्नर था। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस और वो पहुंचा हैदराबाद का एक प्रकार से कर्नाटक, वो जो हैदराबाद निजाम था, निजाम और मराठे, ये तीनों ने मिल करके कॉर्नवालिस, मराठा और निजाम ने मिल करके किस पर आक्रमण कर दिया? श्रीरंगापट्टम पर आक्रमण कर दिया। श्रीरंगापट्टम पर आक्रमण कर दिया। अब श्रीरंगापट्टम को आक्रमण कर दिया तो श्रीरंगापट्टम के युद्ध में, कहां पे? श्रीरंगापट्टम पर आक्रमण कर दिया और श्रीरंगापट्टम को घेर लिया। हमने घेरा हुआ निशान बना दिया है ना। तो श्रीरंगापट्टम को इन्होंने घेर लिया और एक प्रकार से टीपू बाध्य होकर के एक संधि करनी पड़ी। टीपू को क्या करनी पड़ी? बाध्य होकर के एक संधि करनी पड़ी थी। वो संधि का जो नाम था वो श्रीरंगापट्टम की संधि। श्रीरंगापट्टम की संधि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था, कब हुई थी? 1792 ईस्वी में हुई थी श्रीरंगापट्टम की संधि। कब हुई थी? 1792 ईस्वी में। इस संधि के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि क्या हुआ था कि अंग्रेजों को मतलब टीपू का आधा राज्य ले लिया गया था। 12 आधा राज्य में से मालाबार क्षेत्र और 12 महल जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण थे, ये अंग्रेजों को मिले थे, और जो कम महत्वपूर्ण क्षेत्र थे वो मराठा और निजाम को प्राप्त हुए थे। अगला ये हुआ था कि टीपू पर 3 करोड़ युद्ध हर्जाना लगाया गया था। कितना लगाया गया था? 3 करोड़ युद्ध हर्जाना लगाया गया था। धन की कमी होने के कारण, मतलब धन को आदान दे नहीं पाने के कारण, टीपू के पास धन कम था, इसलिए उस युद्ध मतलब धन को नहीं दे सका था। इसलिए उसके 2 पुत्रों को कॉर्नवालिस के पास बंधक के रूप में रख दिए गए। जैसे बैंक में होता ना कि किसी बंधक को मतलब कोई गवाह रखना पड़ता है, उसी प्रकार से उसे 2 पुत्रों को मतलब बंधक के रूप में रख लिया था। तो अब बंधक के रूप में इसके 2 पुत्रों को रख लिया गया था। तो इसके बाद जो हुआ,
टीपू की सेना को सीमित कर दिया गया था, टीपू की सेना को भी सीमित कर दिया गया था। अब कार्नवालिस ने इसके बाद एक तथ्य बोला था कि मैंने अपने मित्रों को अत्यधिक शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रु को क्या बना दिया, पंगु बना दिया, मतलब कमजोर बना दिया। एक प्रकार से पंगु का मतलब होता है लंगड़ा, जैसे नहीं बोलते हैं उसको, ऐसा बना दिया था टीपू सुल्तान को, ऐसा उसने जो है फैक्ट बोला था। इसके बाद जो था चतुर्थांग मैसूर युद्ध हुआ 1799 ईस्वी की बात है। 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तब हुआ 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इस युद्ध के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं कि इस युद्ध में हुआ यह था कि टीपू के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा गया। कारण इसका देख लीजिए, सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन टीपू ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। टीपू ने सहायक संधि का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। अब परिणाम यह हुआ कि टीपू ने सहायक संधि का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। तो इस समय जो था लॉर्ड वेलेजली शासन करता था। कौन था? लॉर्ड वेलेजली जो था वो सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा था और लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। सहायक संधि प्रस्ताव के बारे में हम ये थोड़ा देख लीजिए, वैसे हम बताएंगे क्या थी सहायक संधि। सहायक संधि के एक प्रस्ताव भेजा जाता था, तो वो जिसके मतलब एक प्रकार से गोद मतलब पुत्र नहीं होता था, उसका मतलब साम्राज्य जो था वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। मतलब जिसके अगर जो कोई पुत्र नहीं था, गोद लिया हुआ पुत्र इसमें मान्य नहीं था। तो ये जो मतलब जिसके पास नहीं था होता था पुत्र वगैरह स्वयं का, तो उसका राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। गोद लिया पुत्र मान्य नहीं था। ये सहायक संधि का प्रस्ताव था। तो हुआ ये कि उस टीपू ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार करने पे लॉर्ड वेलेजली ने क्या कर दिया, मैसूर पे आक्रमण कर दिया, सॉरी श्रीरंगापट्टनम पर आक्रमण कर दिया और श्रीरंगापट्टनम पर आक्रमण करके श्रीरंगापट्टनम को घेर लिया। हमने यहाँ पे लिखा है। और टीपू युद्ध करते हुए द्वार पर ही मारा गया। कहाँ पे मारा गया? द्वार पर ही मारा गया। और मारा जाने के बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, एक बोधियार वंश का मतलब 2 वर्षीय बालक था, उसको यहाँ का शासक बनाया, प्रकार से शासक घोषित किया और उसको सहायक संधि प्रस्ताव जो है स्वीकार करा करके क्या बनाया, शासक बनाया। और 1834 ईस्वी की बात है। 1834 ईस्वी में जो था कौन मतलब वहां पे आया था गवर्नर, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन आया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया, आक्रमण करके उसको मतलब उसको जो है मैसूर को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। तो ये जो था लेक्चर समाप्त होता है और उम्मीद करता हूं कि अच्छा आपको लगा होगा। और अगर जो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।